एसआईआर प्रक्रिया में अब वोटर्स को हियरिंग के लिए बुलाया जा रहा है और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि हियरिंग के दौरान आपको ऑफिसर्स के सामने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रोजेक्ट करने हैं। आज की यह वीडियो में एसआईआर के ऊपर मेरा आखिरी वीडियो है। इस वीडियो को आगे चलकर डिलीट भी कर दिया जाएगा क्योंकि इसमें मैं कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में दोबारा बात कर रहा हूँ जो आप सभी लोगों के पास होने चाहिए और जिन लोगों के हियरिंग पर बुलाया जा रहा है और उन्हें यह सारे डॉक्यूमेंट्स वहां दिखाने होंगे। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि आगे यह वीडियो आपको चैनल पर नहीं मिलेगा। तो आज का मेन टॉपिक है एसआईआर हियरिंग डॉक्यूमेंट्स। हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं जौनप्रिया जी के चैनल, जहां आसान और सरल भाषा में कानूनी जानकारी दी जाती है ताकि आप सभी लोग कानूनी रूप से जागरूक बन सके। वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। एसआईआर प्रक्रिया अब धीरे धीरे अपने आखिरी स्टेज की ओर बढ़ रही है और इसी आखिरी स्टेज पर हमारे सामने हियरिंग और डॉक्यूमेंट्स का सवाल आ रहा है कि किसको क्या डॉक्यूमेंट्स पेश करना है और किस तरह के डॉक्यूमेंट्स नहीं करने हैं। बीएलओ द्वारा जो फॉर्म भरी गई थी उसी के आधार पर ड्राफ्ट रोल पब्लिश की गई है और उसी लिस्ट के साथ एक्सक्यूएल एआई मैपिंग के जरिए वोटर्स को मैच किया जा रहा है और इसी प्रोजेक्ट के दौरान इलेक्शन कमीशन यह तय करेगा कि किन लोगों को हियरिंग पर बुलाना है और किन्हें नहीं। इस बारे में पहले के वीडियो में बताया जा चुका है। कुल मिलाकर 7 कैटेगरी के लोगों को सामने आए हैं जिन्हें हियरिंग के लिए बुलाया जा रहा है। अब सवाल यह है कि हियरिंग पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। या यहाँ यह समझना बहुत ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन इस पूरे प्रोसेस में बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोसीजर फॉलो कर रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बैंक और अन्य अथॉरिटीज़ से ऑफिसर्स को माइक्रो ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्त किया गया है जो डॉक्यूमेंट्स की जांच करेंगे। यानी यह डबल चेकिंग प्रोसेस हो रहा है। सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ने ऑफिसर्स ही नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स भी ईआरओ के साथ मिलकर डॉक्यूमेंट्स स्क्रूटनी करेंगे। अब कुल 12 डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट तय की गई है। पहला है कोई भी आइडेंटिटी कार्ड या फिर पेंशन पेमेंट ऑर्डर जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या किसी भी पीएसयू द्वारा जारी किया गया हो। दूसरा, कोई भी आइडेंटिटी कार्ड, सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट जो भारत सरकार के लोकल अथॉरिटी, बैंक, पोस्ट ऑफिस, एलआईसी या पीसीयू द्वारा जारी किया गया हो, लेकिन यह डॉक्यूमेंट 1 जुलाई 1987 से पहले का होना चाहिए। इस तारीख को खास तौर पर यह याद रखिए। तीसरा, बर्थ सर्टिफिकेट जो किसी कंपेटेंट अथॉरिटी द्वारा जारी किया गया हो। चौथा है पासपोर्ट। पांचवा है मैट्रिकुलेशन या कोई एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड द्वारा या यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया गया हो। छठा है परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट। सातवां है फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट। आठवां है एससी एसटी और ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट। नौवां है एनआरसी अगर आपके लिए लागू होता है। 10वां है फैमिली रजिस्टर जो लोकल अथॉरिटी या स्टेट द्वारा तैयार किया गया हो। 11वां कोई भी लैंड या हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट जो सरकार द्वारा दिया गया हो, जैसे खसरा खजाना पेपर्स, म्यूटेशन डॉक्यूमेंट्स। 12वां और आखिरी है आधार कार्ड जिसे सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के जरिए शामिल किया गया है। लेकिन आधार सिर्फ एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है या अपने आप में नागरिकता साबित करने वाला डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अब बात करते हैं कि इसको कौन सा डॉक्यूमेंट्स दिखाना है। जिन लोगों को हियरिंग पर बुलाया जा रहा है उन्हें डेट ऑफ बर्थ के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी में वे लोग आते हैं जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है। ऐसे लोगों को सिर्फ अपने खुद के डॉक्यूमेंट्स पेश करने होंगे। दूसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है। इन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ माता या पिता में से किसी एक का डॉक्यूमेंट्स भी दिखाना होगा। तीसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, यानी उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ माता पिता दोनों के डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे और इनके लिए प्रोसेस सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। इन तीनों कैटेगरी में आपके ऊपर बताए गए 12 डॉक्यूमेंट्स में से कम एक डॉक्यूमेंट्स पेश करना होगा और उस डॉक्यूमेंट्स की पूरी स्क्रूटनी की जाएगी। इसलिए हमेशा वही डॉक्यूमेंट्स दिखाएं जो सबसे ज़्यादा मजबूत हो और जिसमें फेल होने की संभावना सबसे कम हो।
अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में रहा है या रिटायर्ड है तो उसके लिए सबसे मजबूत डॉक्यूमेंट्स उसकी जॉब से जुड़ा हुआ है डॉक्यूमेंट्स या पेंशन ऑर्डर होगा। ऐसे मामलों में आमतौर पर यही से केस क्लियर हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे, डॉक्यूमेंट्स असली होना चाहिए, फर्जी नहीं। दूसरा सबसे मजबूत डॉक्यूमेंट्स है पासपोर्ट। जिनके पास पासपोर्ट है और वे सरकारी नौकरी में नहीं है, उन्हें अपना पासपोर्ट जरूर दिखाना चाहिए, बशर्ते वह सही तरीके से बना हो। हियरिंग में मूल रूप से यह देखा जा रहा है कि आप कितने लंबे समय से भारत में रह रहे हैं। अगर आप यह साबित कर सकते हैं कि आप बहुत लंबे समय से भारत में रह रहे हैं तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अगर आपके पास 1 जुलाई 1987 से पहले का कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे बैंक पासबुक, पोस्ट ऑफिस इंश्योरेंस पॉलिसी या कोई भी सर्टिफिकेट, तो उसे ज़रूर पेश करें। जितना पुराना डॉक्यूमेंट्स होगा उतना ही मजबूत आपका केस होगा। एजुकेशनल सर्टिफिकेट जैसे सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट भी बहुत काम का होता है, क्योंकि इससे यह साबित होता है कि आपने भारत में पढ़ाई की है। बर्थ सर्टिफिकेट अगर किसी कंपेटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी द्वारा जारी किया गया है तो वह अपने आप में एक बहुत मजबूत डॉक्यूमेंट्स है। इसके अलावा SC ST OBC फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट, NRC जमीन का या कागज़, मकान के डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो उन्हें भी ज़रूर दिखाइए। लेकिन अगर आपके पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो यह सवाल खड़ा हो सकता है कि आप भारतीय नागरिक हैं या नहीं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि कभी भी फर्जी या धोखाधड़ी से बनवाया हुआ डॉक्यूमेंट्स हियरिंग में पेश ना करें। आज के समय में आधार, वोटर ID, पैन कार्ड और यहाँ तक कि बर्थ सर्टिफिकेट भी गलत तरीके से बनवाए जा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स स्क्रूटनी में पकड़ा गया तो आप सीधे वोटर लिस्ट से बाहर हो सकते हैं और भविष्य में दोबारा नाम जुड़वाने का मौका भी खत्म हो सकता है और आपको जेल भी हो सकती है। अगर शुरुआत में ही आपका केस कमज़ोर हो गया तो बाद में अपील या चैलेंज करने पर कोई भी लिस्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए सोच समझकर सही और मजबूत डॉक्यूमेंट्स ही पेश करें। इसी के साथ आज का यह वीडियो यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाइए आप लोग वहाँ पर फटाफट ज्वाइन होइए। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।